क्या तीसरी वर्ल्ड वॉर शुरू हो गई है? क्योंकि हफ्ते और इतवार की दरमियानी शब ईरान ने इसराइल पर पहली बार बराह रास्त हमला किया और 300 से ज़ायद मिसाइल और ड्रोन दाखिल। ईरान का दावा है कि वो अपने हदफ में कामयाब हुआ, जबकि इसराइल का दावा है कि ईरान से आने वाले बेशतर मिसाइल्स और ड्रोन गिरा दिए गए। तो क्या अब इसराइल जवाबी हमला करेगा? ईरान ने यह हमला आखिर क्यों किया? और ईरान के इसराइल पर हमले के पाकिस्तान पर क्या असरात होंगे? आइए इन सवालों के जवाब जानते हैं। सबसे पहले पाकिस्तान पर इस हमले के असरात पर बात करते हैं। मेरे ख्याल में पाकिस्तान पर इसके बराह रास्त कोई असरात नहीं होंगे। इसकी एक वजह है कि पाकिस्तान के ईरान के साथ इतने खुशगवार ताल्लुकात कभी नहीं रहे, क्योंकि ईरान पाकिस्तान सरहद पर कार्रवाइयाँ होती रही हैं और हाल ही में ईरान का पाकिस्तानी इलाके पर हमला और पाकिस्तान के जवाबी कार्रवाई भी इसकी मिसाल है। पाकिस्तान की मईशत ईरान के साथ मुंसलिक है और ना ही पाकिस्तान की इंपोर्ट एक्सपोर्ट का ईरान पर ज़्यादा इन्हिसार होता है कि जिसकी वजह से पाकिस्तान की मईशत पर असरात आएंगे। एक दो फैक्टर्स थोड़ा तंग कर सकते हैं कि जैसे हमसाया मुल्क होने के नाते पाकिस्तान पर थोड़ा दबाव आएगा। दूसरा, पाक ईरान गैस पाइपलाइन की वजह से अमेरिका का पाकिस्तान पर दबाव आ सकता है, लेकिन अमेरिका खुद इस मामले में न्यूट्रल है, क्योंकि अमेरिका ने वाज़ेह कर दिया है कि अगर इसराइल ने ईरान के खिलाफ जवाबी कार्रवाई की तो अमेरिका उसका हिस्सा नहीं होगा। अच्छा, फिर यहाँ ईरानी सदर के दौरे पाकिस्तान को लेकर भी सवाल उठ रहे हैं, लेकिन मेरे ख्याल में इसका भी कोई मनफी असर नहीं आएगा। शायद वो दौरा मौजूदा सूरत हाल का जायजा लेने का मौका फराहम करेगा। अब आते हैं कि ईरान ने यह हमला करके क्या हदफ हासिल किया। ईरानी वज़ीर ख़ारजा हुसैन अमीर अब्दुल्लाहियान के मुताबिक इसराइली हुकूमत के इंटेलिजेंस मरकज़ को निशाना बनाया गया, जो गुज़श्ता 6 माह के दौरान तमाम कार्रवाइयों की मंसूबाबंदी के लिए इस्तेमाल किया गया था। अब ईरान उस वक्त तक कोई नया ऑपरेशन शुरू नहीं करेगा जब तक उस पर हमला नहीं किया जाता। अब ईरानी वज़ीर ख़ारजा के मुताबिक उन्होंने इसराइल पर हमले से 72 घंटे पहले हमसाया ममालिक को आगाह कर दिया था, लेकिन ईरान ने यह हमला किया क्यों? दरअसल कुछ रोज़ पहले शाम के दारुल हुकूमत दमिश्क में ईरान के कौंसल खाने पर एक मिसाइल हमला हुआ, जिसमें कम से कम 7 अफराद की जान चली गई। उनमें रज़ा ज़ाहिदी भी थे। रज़ा ज़ाहिदी ईरानी पासदाराने इनकलाब के ब्रिगेडियर जनरल और कुद्स फोर्स के सीनियर कमांडर थे। कुद्स फोर्स में कासिम सुलेमानी के बाद रज़ा ज़ाहिदी किसी हमले का निशाना बनने वाले सबसे सीनियर रुकन हैं। ईरान और शाम ने इसराइल को इस हमले का जिम्मेदार करार दिया और इसराइल पर मिसाइल दाग दिए। इस हमले में कोई जानी नुकसान नहीं हुआ, तो ये एक तरह की फेस सेविंग है ईरान के लिए, लेकिन ईरान को अब मज़ीद पाबंदियों का सामना करना पड़ेगा, लामोहाला, जिसका फ़ायदा इसराइल उठाएगा। मगर क्या इसराइल जवाबी हमला करेगा? शायद नहीं, क्योंकि उसके गॉडफादर अमेरिका ने जवाबी हमले में साथ देने से इनकार कर दिया है। रूस और चाइना ने भी दोनों ममालिक को तहम्मुल से काम लेने का मशवरा दिया है और ईरान की जानिब से भी यह बयान सामने आया है कि अगर इसराइल जवाबी हमला नहीं करता तो ये उनकी जानिब से पहला और आखिरी हमला था। लेकिन इसराइली वज़ीर आज़म नेतन्याहू के बारे में कुछ यकीन से नहीं कहा जा सकता। इसराइल की जानिब से जवाबी कार्रवाई ईरान को मज़ीद सख्त मौक़िफ़ इख्तियार करने पर मजबूर कर सकती है। शायद ईरान को जौहरी हथियारों की तरफ धकेल दिया जाए। सलामती कौंसिल का जो हंगामी इजलास हुआ, उसमें ईरान और इसराइल ने एक दूसरे पर इल्ज़ामात लगाए और दोनों ने एक दूसरे पर पाबंदी लगाने का मुतालबा किया है। अब आपको क्या लगता है, क्या इसराइल ईरान पर जवाबी हमला करेगा और क्या तीसरी वर्ल्ड वॉर होने वाली है? हमें कमेंट्स कीजिए और वीडियो को लाइक और शेयर ज़रूर कीजिए।